हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएससी फार्मेसी। सो फाइनली बेटा आप लोगों के लिए एक और नया वीडियो में लेकर के आ गया हूँ एकेटीयू के काउंसलिंग से रिलेटेड, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे कि आप लोगों को अपना कॉलेज में जो कॉलेज आप लोगों को अलॉट हुए हैं, फर्स्ट राउंड हो चाहे सेकंड राउंड हो चाहे थर्ड राउंड चाहे फोर्थ राउंड हो, हर एक राउंड, अभी तो फर्स्ट राउंड का रिजल्ट है, अभी सेकंड का आएगा, फिर थर्ड का, फिर फोर्थ का, हर एक राउंड के स्टूडेंट्स को अपना कॉलेज में रिपोर्टिंग कब करनी है, ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट के साथ में रिपोर्टिंग कब करनी है, उसकी डेट के बारे में बात करेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने अपना फ्लोट फिलिंग वाला ऑप्शन फिल करके सेकंड राउंड में एंटर किया उसके बारे में, तो इन कुछ बेसिक सी चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और जब आप कॉलेज रिपोर्टिंग करने जाओगे तो बेटा आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं वो आज के इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट बताने वाला हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएससी फार्मेसी। मेरा नाम है पुनीत राजपूत और आप लोग प्यार से मुझे पुनीत सर बुलाते हैं। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली एकेटीयू का फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ गया था। कॉलेजेस जिनका फर्स्ट राउंड में रिजल्ट आया उनको कॉलेजेस अलॉट भी हो गए। स्टूडेंट को जिस जिसको कॉलेज अलॉट हुए थे उन्होंने अपनी फीस सबमिट कर दी होगी। 20,000 रुपए जर्नल और ओबीसी वालों ने और 12,000 रुपए एससी एसटी कैंडिडेट्स ने, ठीक है। जिन्होंने सीट, जिनको कॉलेज अलॉट हुए, जिनको वो कॉलेज पसंद था, उन्होंने अपनी सीट फ्रीज कर दी होगी कि भैया अब मुझे पसंद है, भैया अब मुझे एडमिशन दे दो, है ना। और जिनको पसंद नहीं था उन्होंने सेकंड राउंड में एंटर किया होगा फ्लोट फिलिंग वाला ऑप्शन को टिक करके। एक और बेटा नई चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो आपका चॉइस फिलिंग वाला सेक्शन है, आज है 3 तारीख और आज से वो सेक्शन ओपन हो गया है। तो उसको जाकर के बेटा अपना कॉलेजेस आप वहां से चेंज कर सकते हो, जो मैंने बोला था आपको लास्ट वीडियो में भी कि आप लोग कॉलेजेस सेकंड राउंड में एंटर करने से पहले रिन्यू कर सकते हो, ठीक है जी। जिसने फ्लोट फिलिंग वाले ऑप्शन पे टिक किया था, जो फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट होने के बाद में भी सेकंड राउंड में एंटर करने चाहते हैं, वो अपने चॉइस फिलिंग वाले ऑप्शन को रिन्यू कर सकते हैं, यानी कि रिमेनिंग कॉलेजेस जो उनको पसंद है उनको सिलेक्ट कर सकते हो, जो पसंद नहीं उनको डिससिलेक्ट कर सकते हैं। ये सारी की सारी कहानी आप लोगों को समझ में आ गई होगी, आपने सबमिट भी कर दी होगी फीस, सारी चीजें। अब बेटा बात आ जाती है कि आप लोगों को कॉलेज रिपोर्टिंग किस डेट में करना है। देखिए कॉलेज रिपोर्टिंग ऐसा नहीं होगा कि फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आया, फर्स्ट राउंड वाले कॉलेज में चले गए, फिर सेकंड राउंड वाले जाएंगे, फिर थर्ड राउंड वाले। ऐसे तो बेटा क्या एडमिशन वाले जो कॉलेजेस है ना वो परेशान हो जाएंगे। तो इसके लिए क्या एकेटीयू ने जो गाइडलाइन दी है उसमें क्या बोला है उसने, 14 और 15 अक्टूबर, 14 और 15 अक्टूबर, इस अंतराल में आपका क्या है कॉलेज रिपोर्टिंग टाइम रहेगा, ठीक है। आप लोग रिपोर्टिंग करने जा सकते हो। तो ये सारी चीजें जो कि आप लोगों को आज के इस वीडियो में पता लगने वाली। तो देखो बेटा हम लोग किस किस बारे में बात करेंगे। आप लोगों ने सीट फ्रीज कर दी होगी जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया। सेकंड थिंग, आप लोग अगर जो सेकंड राउंड में हो तो क्या करना है आपको, थर्ड राउंड में जब आप आओगे तो क्या करना है आपको, और फोर्थ राउंड में अगर जो आप लोग आओगे तो क्या क्या करना है। देखो बेटा ये वीडियो हर एक स्टूडेंट के लिए है, चाहे वो फर्स्ट राउंड वाला हो, सेकंड राउंड वाला हो, थर्ड राउंड वाला हो, फोर्थ राउंड वाला हो। क्योंकि जब आपको कॉलेज अलॉट होगा तो कॉलेज रिपोर्टिंग करने आपको बेटा जाना पड़ेगा 14 या फिर 15 तारीख को, ठीक है। 14 15 जो अभी डेट है, अभी डेट पता लगेगा जिसमें कुछ चेंजेस होते हैं तो मैं आपको वीडियो बना करके बता दूं। तो ये क्या है बेटा, 14 और 15 अक्टूबर आप लोगों को पकड़ लेना है। फर्स्ट राउंड वालों का रिजल्ट आ गया है तो उनको 14 से 15 दिन है उनके पास में, 14 से 15 दिन भी नहीं, 10 या 11 दिन ही है यार, उनको वेट करना है, ठीक है। सेकेंड राउंड वालों का रिजल्ट 5 तारीख तक इजिली आ जाएगा, थर्ड राउंड वालों का रिजल्ट 7 तक, तो 10 या 11 तक टोटल सभी का रिजल्ट आ जाने। फिर आपको क्या करना है बेटा, रिपोर्टिंग करने जाना है जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, ठीक है। अब रिपोर्टिंग करते टाइम आपके पास में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके तैयार होने चाहिए, अब उसके बारे में बात कर लेते हैं कि हमारे पास में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए किसके रिगार्डिंग, जब हम लोग कॉलेज में जाएंगे रिपोर्टिंग करने के लिए। क्योंकि अगर जो आप रिपोर्टिंग करने गए, जैसे मान लो आप इस पर्टिकुलर किसी एक डिस्ट्रिक्ट से और आप 10 डिस्ट्रिक्ट दूर जा रहे हो, है ना, और वहां पर आपका कॉलेज है, पसंदीदा कॉलेज, आप वहां पर गए। अब भाई वहां पर आप डॉक्यूमेंट्स नहीं लेकर गए तो डॉक्यूमेंट क्या कोई घर से उठा करके थोड़े लेकर आएगा, क्योंकि ओरिजिनल प्लस जीरोक्स मतलब कि फोटोकॉपी, दोनों चीजें वहां पर हमें नीड रहती है, नेसेसरी रहती है, जरूरी रहती है, ठीक है। तो सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, ठीक है बेटा, ठीक है। तो बेटा चलिए अब देखिए बच्चे, अब हम लोग अगर जो बात करें अपनी एकेटीयू फिजिकल रिपोर्टिंग के अंदर, तो जो हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले हमें 10th-12th की मार्कशीट हमारे पास में होनी चाहिए। और बेटा जो जो डॉक्यूमेंट्स मैं यहाँ पर बताऊंगा, हर एक डॉक्यूमेंट की दो दो फोटोकॉपी पहले से ही करा करके लेके जाना, ठीक है, दो दो फोटोकॉपी और ओरिजिनल भी। तो 10th-12th की मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास में। सेकंड थिंग आपके पास में आपका आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है। थर्ड, आपके पास में आधार कार्ड के बाद में क्या होना चाहिए जी, आपकी टीसी होनी चाहिए, यानी कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर उसके बाद में आपके पास में आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, या आपको स्कूल से मिलेगा, आपको आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपका इनकम
यानी कि इनकम सर्टिफिकेट एक तरीके से आपका क्या है, आय प्रमाण पत्र जिसको हम लोग बोलते हैं। उसके बाद में हमारा कास्ट सर्टिफिकेट, अगर जो जर्नल वाले कैंडिडेट्स का कार्ड सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र नहीं बनता है, तो जो जर्नल वाले कैंडिडेट्स हैं वो उनका ये बनता नहीं है तो वो इसको स्किप कर सकते हैं, बट ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए ये कंपलसरी है। ठीक है, डोमिसाइल आप लोगों ने मूल निवास के नाम से सुना होगा, वही है बेटा। ओके, बात करते हैं हमारा सब कैटेगरी। इसका सर्टिफिकेट हमारे पास में होना चाहिए। सीयूटी का एडमिट कार्ड भी आपके पास में होना चाहिए बेटा। ठीक है, क्या सीयूईटी का एडमिट कार्ड। उसके बाद में आपके पास में सीयूईटी का स्कोर कार्ड होना चाहिए, और जो सीयूटी से कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उसका लेटर भी आपके पास में होना चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद में आपके पास में बेटा आपके कम से कम 6 फोटोग्राफ होने चाहिए, और मेरे मानो तो 10 ले जाना क्योंकि आप ही रहोगे। और फोटो कैसी होनी चाहिए, नॉर्मल ऐसे पासपोर्ट साइज जिसमें बस आपका फेस। क्या होता है कि बहुत से लड़के क्या ये वाली फोटोज खिंचवा करके लेके चले जाते हैं, ये वाली फोटोज, या फिर लड़कियां क्या या ऐसे वाली फोटो, तो वो वाली नहीं होनी चाहिए बच्चे। ठीक है, नॉर्मल फोटो आपकी होनी चाहिए जिसमें आपका फेस बिल्कुल सीधा दिखाई दे रहा हो, वहां पर कुछ भी ऐसे स्टाइलिश फोटो नहीं चलेगी। और पासपोर्ट साइज फोटो 10 निकलवा लेना, एक बार के में काम खत्म हो जाएगा, आगे भी काम आ जाएगा। उसके बाद में आपके पास में पैन कार्ड होना चाहिए। पैन कार्ड अगर जो आपका नहीं बना है तो आपके गार्जियंस का होना चाहिए। ठीक है, ये आपका कंपलसरी नहीं है, बट आप लोग बेटा इसको लेकर के जा सकते हो कभी वहां पर जाकर के मांगने लगे। ओके, और आपके पास में आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, ये भी कंपलसरी नहीं है, आप लोगों के पास में अगर जो हो तो आप लोग इसको बनवा सकते हैं, और बनवाना चाहो तो बनवा सकते हो। और लास्ट में आपके पास में बेटा गैप प्रूफ या फिर आपका एफिडेविट। क्या गैप प्रूफ का मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, या फिर ड्यू टू सम फैमिली रीजंस वो आगे 12th के बाद में 1-2 साल का उसका ड्रॉप हो गया, गैप हो गया, तो वो गैप सर्टिफिकेट यानी कि गैप प्रूफ आपके पास में होना चाहिए कि आपने गैप क्यों लिया था। जैसे फॉर एग्जांपल आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो आप वहां पर बता सकते हो कि भाई मैंने अलग अलग इस इंस्टीट्यूट से पढ़ा है, मैंने 2 साल नीट की प्रिपरेशन की थी। आपके पास क्या प्रूफ है भाई आपने नीट की प्रिपरेशन की थी, आप नीट में भाई मैंने अटेंड किया था, ये रहा मेरा एडमिट कार्ड नीट का, इस तरीके से। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास है बेटा आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, और इनकी 2-2 फोटोकॉपी करा लेना, जैसे 10th की 2 फोटोकॉपी, मार्कशीट की 12th की 2 फोटोकॉपी, आधार कार्ड, टीसी। और जिनके पास में ये चीजें इनमें से कुछ भी नहीं है, मान लो कि कोई चीज नहीं बनी हुई, जैसे इनकम आपका क्या है, मूल निवास नहीं बना हुआ, आपका आय प्रमाण पत्र नहीं बना हुआ, जाति प्रमाण पत्र नहीं बना हुआ, तो बेटा आपके पास में चाहे आप राउंड 1 वाले हो, 2 वाले हो, 3 वाले हो, 4 वाले हो, कॉलेजेस में ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो अभी से बनवाने लग जाओ ना यार। और 3 से 4 दिन में या फिर मैक्सिमम 7 दिन में आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स बन के आ जाते हैं। ठीक है, और ये भी बात याद रखना, लगभग ये 6 या 8 महीने या फिर 1 साल पुराना ही मांगते हैं, मिनिमम तो 6 महीने पुराना ही मांगते हैं। ठीक है, अगर जो उससे ज्यादा आपका बना हुई भैया और उससे ज्यादा डेट लिखी हुई तो भैया उसको दोबारा बनवा लेना, क्योंकि उधर जाकर के प्रॉब्लम होगी। और 2 ही दिन है, 14 और 15 तारीख, बस 14 और 15 अक्टूबर आपको कॉलेज रिपोर्टिंग की। उसके बाद में वो रिपोर्टिंग नहीं बोलो कि घर की सरकार है कि 17 में चले गए, नहीं बेटा, इनको अभी से बनवा लेना, चाहे कोई से भी राउंड के आप स्टूडेंट हो। ठीक है बेटा, इसके अलावा आप लोगों ने अपना जो फीस क्राइटेरिया की मैं बात करूं कि सर वहां पर जाकर के हमें कुछ फीस भी देनी पड़ेगी, देखो बेटा आपने 20,000 तो सबमिट किया ही है। अब जो उस कॉलेज की जितनी फीस होगी रिमेनिंग, आप उस फीस को वहां पर सबमिट कर सकते हो। ठीक है, अब ऐसा रहता है कि आप जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर हमारी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, तो उसमें बेटा आप कॉलेज से बात कर सकते हो कि सर क्या मैं फर्स्ट सेमेस्टर की फीस एक बार के में और सेकंड सेमेस्टर की फीस एक बार के में दे सकता हूँ क्या। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि कॉलेज क्या बोल रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। बट बेटा जितनी कॉलेज की फीस है आप उस फीस को अपने साथ में लेकर के जाना। पर मैं यहाँ पर एक और आप लोगों को सजेशन देना चाहूंगा कि कॉलेज की फीस जब आप लेकर के जाओ तो बेटा आप कॉलेज की फीस के लिए कैश मत लेकर के जाना। ठीक है, कैश थोड़ा बहुत अपने पास में रख लेना, अदरवाइज और सारी चीजें अपने अकाउंट में रखना, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि आप दूसरे स्टेट में दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाओगे, है ना, चोरी हो जाए या फिर कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो सकता है XYZ, तो उन चीजों की हमें नौबत ही नहीं आने देनी है। फोन में अगर जो अकाउंट में पैसे डाले हुए हम लोग, अब तो ऑनलाइन हर कोई यूज करता है, हर एक कॉलेज यूज करता है ना, तो आप क्या है वहां पर डायरेक्टली ऑनलाइन कर सकते हो, उनका बैंक अकाउंट पूछ के डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हो आप, इतनी तो नॉलेज सभी को होगी। ठीक है, अदरवाइज आप अपने वहां के निजी बैंक में जाकर के उनके अपने अकाउंट से ट्रांसफर वाला फॉर्म फिल करके उनके अकाउंट में डाल सकते हो, 100 चीजें हैं बेटा। बट कैश क्या है, एक तरीके से आप बच्चे सोचते हैं कि घर से 50,000 रुपए मिले उसके लिए वीडियो बनाऊंगा और वो 50,000 रुपए चोरी हो गए, फिर क्या करोगे। ठीक है,
तो ये मेरा एक सजेशन है, जाकर के आप वहां पर बात कर सकते हो। अगर जो किसी की कंडीशन मतलब कि एक तरीके से इनकम इतने ज्यादा नहीं है कि सर मैं एक बार के में दे सकता हूँ, मैंने 20,000 सबमिट कर दिया, 10 या 20,000 और कर देता हूँ, फिर रिमेनिंग मैं अगले सेमेस्टर में कर दूंगा, तो जैसा वो बोले वैसा आपको करना पड़ेगा, कॉलेज वाले जैसा मान रहे हैं। ठीक है, और मैं यही सजेशन दूंगा कि बेटा आप लोग वन टाइम में ही कंप्लीट ईयर की पेमेंट कर दे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एक चीज देखी गई है, जो स्टूडेंट अपनी कंप्लीट फीस सबमिट किए रखता है उन स्टूडेंट के स्कॉलरशिप आने के ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से आप उसको भी देख सकते हो बेटा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि स्कॉलरशिप मान लो 6 महीने में आ गई स्टूडेंट्स के, साल के लास्ट में नहीं आई, तो क्या होता है कि स्टूडेंट ने 20,000 रुपए सबमिट किए हुए कॉलेज में, 50,000 स्कॉलरशिप के आगे, वो स्कॉलरशिप के पैसे लेकर के चला गया, बात खत्म, कॉलेज वाले की सीट भी खराब हुई और उन्हें स्कॉलरशिप के भी पैसे नहीं मिले। तो ये सारी चीजें होती हैं, कॉलेज वाले इन चीजों में कर देते हैं कि उसने फीस नहीं सबमिट करी तो आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं फॉरवर्ड करेंगे, तो ये सारी चीजें आप एक बार देख लेना। और बहुत सारे स्टूडेंट, एक और चीज मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जिनको बिल्कुल भी कि सर हमारे पास इनकम सपोर्ट तो बिल्कुल भी नहीं है, मैं आगे फर्दर स्टडीज नहीं करूंगा, मेरा मन तो है पर लेकिन इनकम तो है नहीं बिल्कुल भी। तो उसके लिए बेटा क्या है कि बैंक लोन प्रोवाइड कराते हैं, स्टडी लोन आपका, है ना, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके आई होप तो 10 से 15 साल के अंतराल में आपको सबमिट करना पड़ता है वो लोन। तो एक बारी उसके रिगार्डिंग में अगर जो आप लोग बोलोगे कि स्टूडेंट लोन कैसे मिलता है, स्टडी लोन कैसे मिलता है, तो उसके रिगार्डिंग में मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, अगर जो आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बोलेंगे तो। ठीक है बच्चे, तो ये आप लोगों को बेसिक से इंट्रोडक्शन था, बेसिक सी चीजें थी जो आप लोगों को बेटा अपनी रेडी कर लेनी है अभी से। ओके, तो ये आप लोगों को वीडियो कितना इंफॉर्मेटिव लगा कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना बेटा, और कौन सा पोर्शन अच्छा लगा वो भी बताना, और जल्दी जल्दी एडमिशन ले लो, क्योंकि बीएसपी फार्मेसी आप लोगों की बी फार्मा की क्लासेस चला रहा है, तो आप लोग यार जल्दी जल्दी एडमिशन लो, जल्दी आओ फिर वापस से फिर स्टडी करते हैं साथ में। ठीक है बच्चे, तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। और ये वीडियो आपको कैसा लगा और क्या चीज अभी भी आपके कंफ्यूजन है, कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताना। पिछली वीडियो में जो वैल्यूएबल कमेंट्स है मैंने उनका आंसर किया है, और इस वीडियो के भी जब जो आप लोग कमेंट्स करोगे उसका आंसर जरूर करूंगा। ओके बेटा, कैसी लग रही है वीडियोस? अगर जो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच बेटा।